अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ हिल पार्क में। और हिल पार्क की हदूद में जो कि 4 बंगलोज आते थे, मेरी आपने पुरानी वीडियो देखी होगी कि कैसे शानदार बंगले थे। मतलब बेडरूम और गैलरी और किचन, वो घर यहाँ पर बने हुए थे कि जो इंसान ख्वाब देखता है उस ख्वाब की तकमील को पूरा करने के लिए हर शख्स जो है वो कोशिश करता है, और उसी किस्म के जो है वो घर बनाए हुए थे। मगर आज ये तमाम बेंगलोर जो है वो ज़मीन बोस हो गए। आज ये मलबे का ढेर पड़ा हुआ है। पहले जब ये बेंगलोर हुआ करते थे तो आपको मैंने पुरानी वीडियो में दिखाया था क्या शानदार नज़ारे होते थे। चारों तरफ हरियाली, और आपकी साइड पे जो है वो हिल पार्क आपका बना हुआ, पहाड़ियाँ आपको कराची में देखने को मिली। हर चीज़ आपको जो है वो ऐसी आसाइशें मैसर थी इन ही जगहों पर जो आज आपको एक ढेर नज़र आ रहा है। मतलब ये एक सबक भी है उन लोगों के लिए, उन शख्स के लिए जो कि अपनी ज़िंदगी में लोग पता नहीं क्या कुछ करते हैं, मतलब क्या क्या मतलब कर लेते हैं, मतलब पैसे बनाने के लिए हर वो काम करते हैं। लेकिन बाद में जो है जिस तरीके से आज ये वीरान पड़ी है जगह, मलबा उठाने का काम चल रहा है। ये जगह चूँकि वीरान पड़ी हुई है और मलबा ही मलबा पड़ा हुआ है, घर तोड़ दिए हैं। अब वही लोग जो है वो जो कि इन आसाइश वाले घर में जो रहते थे, आज वही कोई फ्लैटों में जो है वो रहने पर मजबूर हैं। मतलब उन्होंने यहाँ पर हिल पार्क की हदूद में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो सरकारी ज़मीनों पर लोगों ने अपने घरों को तामीर कर रखा है। वो आसाइशें उन सरकारी ज़मीनों पर उनको मिली हुई है जो कि वो चाह कर भी जो है वो किसी और लीगल जगह पर जो है वो नहीं बना सकते। क्योंकि मसला ये है कि कराची शहर में कोई पूछने वाला नहीं था, जिसकी मर्ज़ी। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। ये हिल पार्क की हदूद है, ये पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। इस पहाड़ियों पर अगर मैं मुझ जैसा गरीब आदमी आके कोई एक दीवार यहाँ पर खड़ी कर दे तो पुलिस भी आ जाएगी, SBCA वाले भी आ जाएंगे, कमिश्नर कराची का पूरा अमला उठ के आ जाएगा। हर कोई आके जो है बोलेगा यार मुझे पकड़ के ले जाएंगे और जेल में डाल देंगे। लेकिन बड़े लोग थे यहाँ, जो रहने वाले लोग थे वो हल्के लोग नहीं थे, बड़े लोग थे। इसी वजह से उन लोगों ने अपने पूरी, इन्होंने ना सिर्फ दीवार खड़ी की बल्कि पूरी पहाड़ियाँ काट के इन्होंने अपने बंगले तामीर कर दिए। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप नए हैं, अगर आपने वो वीडियो पुरानी नहीं देखी, तो एक छोटी सी एक झलक मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ उस वीडियो की जो कि यहाँ पर वो बेंगलोर जो है वो बने हुए थे। पहले ही वो वीडियो देखें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जी, वीडियो आपने पूरी देख ली, कैसे ज़बरदस्त किस्म के बंगले जो है वो बने हुए थे। मतलब आपने पूरी वीडियो देख ली, आपने इलाका भी देख लिया होगा कितना ज़बरदस्त इलाका है, और उन्होंने जो है यहाँ पर बंगले बनाए हुए थे। जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ आज, ये पूरा एक पत्थर का एक ढेर बन चुका है। मतलब यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ पत्थर का एक ढेर बन चुका है। और मुख्तलिफ़ ट्रक यहाँ पर आ रहे हैं, मलबे को उठा रहे हैं, और ये मलबे का जितना भी इन्होंने पहाड़ बनाया हुआ है, जो कि बंगलों का जो मलबा है, वो उठा के जो है वो लेकर जा रहे हैं, फेंक रहे हैं। और उसके बाद चूँकि KMC इंतज़ामिया ने कहा है कि जी ये जब पूरा क्लियर हो जाएगा, वैसे तो क्लियर हो ही गया है, मलबा उठाने का काम चल रहा है, जब ये पूरा एक लेवल पे आ जाएगा, पूरी एक ज़मीन नज़र आएगी, तो उसके बाद ये लोग यहाँ पर कोई पार्क वार्क बना देंगे, ताकि कोई भी शहरी जो है कोई हिल पार्क आना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर पार्क में आके बैठ सकते हैं। और ये सीधा रास्ता जो है वो हिल पार्क के सामने जा रहा है, सामने दरवाज़ा भी जो है वो देखने को मिलता है। तो इस वक्त अगर मैं आपको आगे लेकर चलूँ, यहाँ पर जो है वो पूरा एक ढेर ही ढेर है मलबे का। तारें यहाँ पर लगी हुई हैं, ये नीचे ये कुछ सरिये भी पड़े हुए हैं। सरिये तो काफ़ी लोगों ने वैसे ही निकाल कर ले गए। ये सामने आपको हिल पार्क की पहाड़ी दिख रही है, उन्होंने पूरे एक बैरियर लगा दिए हैं, मतलब एक बाड़ लगा दिया है कि इन बेंगलोर के अंदर कोई नहीं आ सकता। यानी कि एक तो गैर कानूनी बंगले तामीर किए, दूसरा उन्होंने बाड़ ऐसे लगाए जैसे बस हिल पार्क की हदूद उतनी ही है। असल हदूद जो है वो हिल पार्क की यहाँ तक है जहाँ इन्होंने बंगले बनाए हुए हैं। और ये रोड है, ये पूरा हिल पार्क है, ये रोड है। और ये जो जगह थी ये पूरी हिल पार्क की थी, इन्होंने बंगले बना के उधर बाड़ लगा दिए ताकि कोई भी नया शख्स अगर देखने आ रहा है हिल पार्क को तो वो ऊपर से खड़े रह के जो है सिर्फ इन बंगलोज़ के नज़ारे कर सकता है। यानी कि सरकारी ज़मीन उस शख्स का हक है कि उस जगह पर खड़ा हो जाए, मगर वो शख्स जो है वो बाहर से उधर खड़ा रह के बस देख सकता है जी यहाँ बंगले हैं। तो ये आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था
कि इंक्रोचमेंट चल रही है, आपने देख लिया। इंक्रोचमेंट के बाद उन जगहों पर क्या हो रहा है उसके लिए फॉलोअप लेना बड़ा ज़रूरी होता है, ताकि आपको पता चले कि जी जो चीज़ तोड़ी जा रही है उसमें बाद में क्या बनाया जाएगा। तो इसलिए आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद था। आइए आगे चलते हैं। कुछ बेडरूम और ड्राइंग रूम वगैरह भी मेरे ख्याल में आगे बने हुए थे, वो भी उसके ऊपर खड़े रह के आपको बताते हैं। जी, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव कराची शहर में जो है वो जिस तरीके से चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद किया जा रहा है। तो हर जगह पर, चाहे वो कहीं नाले पर हो, चाहे वो कहीं सरकारी ज़मीनों पर हो, चाहे वो कहीं कहीं भी हो, मतलब आप ये देखें कि इस्लामाबाद में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो महकमा है वो अब बड़ा अच्छा बना दिया उन्होंने। मतलब अगर इस्लामाबाद में अगर कोई प्लॉट में ख़रीदना चाह रहा हूँ तो मैं सबसे पहले जाकर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो उनकी जो वेबसाइट है वहाँ जाकर मैं चेक कर सकता हूँ कि जी क्या ये प्लॉट ठीक है, क्या ये गैर कानूनी तो नहीं है, क्या ये कन्वर्जन तो नहीं है, या फिर इस मुझे फ्रॉड करने के लिए जो है मुझे बड़े अच्छे अच्छे अल्फाजों में कह दिया नहीं जी फ़लाँ इदारे से अप्रूव है, ये इदारा जिस तरह कराची में चलता आ रहा है। हमारे शहर में भी तो यही हुआ है ना जी, SBCA MDA और फ़लानी जगह इधर उधर से सब जगह से अप्रूवल है और उसके बाद बेचारे लोग ले लेते हैं। और जब फाइनल जो इदारा जो कि आपकी जो सरकारी ज़मीनें जो हैं जो कि उस तरफ हाईवे की तरफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इख्तियार में आते हैं। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा, इस्लामाबाद वालों ने तो कर लिया, आप लोग अपने निज़ाम को कब बेहतर कर रहे हैं। जिस पर उन्होंने कहा कि जी हम लोग अपने निज़ाम को बेहतर कर रहे हैं, थोड़ा सा वक्त दे दें तो उसके बाद फिर हम देख लेंगे। अगर तो कंप्यूटराइज निज़ाम हो जाता है, ये कोई कंप्यूटराइज निज़ाम आम नहीं समझिएगा, ये जो सुप्रीम कोर्ट में बात चलती है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कंप्यूटराइज निज़ाम, आप समझ रहे होंगे पता नहीं क्या है क्या कुछ नहीं है, लेकिन ये निज़ाम जब चल पड़ेगा, बाखुदा मैं आपको कह रहा हूँ कि आज जो लोग मुतासरीन रोते हैं कि जी हमने तो पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा दी, आज इदारे आके हमारे घरों को तोड़ लें, ये मुस्तकबिल में नहीं होगा। ये चीज़ इस्लामाबाद में हो चुकी है, कराची में जो है ये होना बाकी है। सिर्फ 5 से 6 महीने बाकी हैं जी, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर्ड हो जाएंगे और उन्होंने भी कोई 7 महीने का वक्त मांगा था कि जी हमें 7 महीने देते हैं, हम जो है वो कंप्यूटराइज निज़ाम पर ले जाएंगे सिस्टम को। लेकिन चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्होंने कहा है 3 महीने का वक्त देते हैं आपको कि 3 महीने में अपने निज़ाम को ठीक करें, कंप्यूटराइज़ करें, ताकि जितनी भी जो लोग सोसाइटी के नाम पे जो घर ख़रीद रहे हैं, जो प्लॉट ख़रीद रहे हैं वहाँ पर, वो बाद में पता चलता है जी ये तो सरकारी ज़मीन पे ख़रीद लिया। अब उनका क्या बेचारों का, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा दी। तो इससे बचने के लिए जो है वो ये काम SBCA का, ये काम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, ये काम मली डेवलपमेंट अथॉरिटी का, ये वो इदारे हैं जिन्होंने माजी में सिर्फ सूटकेस भर के पैसा बटोरना जो है वो सीखा है। और आज भी SBCA जो है वो अभी भी इन्होंने कोई नोटिफिकेशन निकाला कोई 2-4 दिन पहले, उन्होंने कहा कि जी कि हम लोग जो है वो गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ जो है एक ऑपरेशन करेंगे और उस ऑपरेशन में जो है वो 10 गैर कानूनी तामीरात को जो है वो हम देखेंगे। आपने माजी में जो है वो जो कारनामे अंजाम दिए हैं, कराची शहर को जो है वो इतना ख़राब किया है। मैं तो कहता हूँ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसका नाम है, सबसे बड़ा करप्शन का अड्डा। तो ये सूरत हाल है जी कराची शहर की। अगर ये कंप्यूटराइज निज़ाम हो जाते हैं तो यकीनन कराची में बेशतर जो शख्स हैं, बेशतर लोग हैं, वो लोग बच जाएंगे, धोखाधड़ी से बच जाएंगे। कराची में इस तरह की मुहिम का चलना बहुत ज़रूरी है ताकि इस तरह की ज़मीनों पर जो तनाज़ात होते हैं, जो फ्रॉड कर लिए जाते हैं, वो ना हो सके। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था जी, हिल पार्क अभी आपके सामने स्टेटस आपने देख लिया, हिल पार्क का सिर्फ मलबे का ढेर है, सब कुछ यहाँ पर जो है वो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर पार्क बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। और मुझे फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।